तो मिस्टर शुभू बोस, एक बात याद रखिएगा, रातों रात करोड़पति सिर्फ दो ही टाइप के लोग बनते हैं। एक तो वो जो लोग गलत काम करते हैं, एक तो वो जिनके पास बहुत बड़ी किस्मत होती है, जो रातों रात कहीं पे शेयर मार्केट वगैरह पैसा लगाए और रातों रात करोड़पति बन गए। और दूसरी जो खूबी है ना, वो आपके अंदर है नहीं, क्योंकि आपको देखकर, आपकी शक्ल को देखकर ये बात समझ में आती है कि टैलेंट तो आपके अंदर घंटा भर का नहीं है। यानी पहली बात ही सच होती है, और वो है कि आपने गलत काम किया। अब आपने जो गलत काम किया है वो कभी ना कभी तो सामने आना ही था। भाई सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कि कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो भाई हमारे शुभ बोस, ये आप कैसे भूल गए कि एक ना एक दिन तो सच सभी के सामने आना था। आपने शुभ, या फिर यूं कहें कि आपने भाई लालौन के परिवार को बर्बाद किया। तो आपका परिवार एक दिन हंसी खुशी बिताएगा, आपने कैसे सोच लिया? दूसरे की जिंदगी की खुशी छीनकर अपनी जिंदगी में खुशी डाल रहे हो। भाई ये इंजेक्शन थोड़ी ना है कि दवाई मेडिकल से खरीद लिया और डालकर ठीक हो गए। ये खुशियां है जो आपने छीनी है ना, उसका हिसाब गमों के साथ होगा। लो, आपकी जिंदगी में गमों ने दस्तक दे दिया। गमों ने नहीं, बल्कि गमों के पहाड़ ने भाई। आपने छोटा सा तिल का तार छीना था, अब पूरा राई का पहाड़ आया, बहुत बड़ा पहाड़ है। और आपके साथ ऐसा ही होना था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं भला इतनी लंबी बातें क्यों खींच रहा हूं, भाई असली पॉइंट पे आओ ना। तो भाई ये है पॉइंट कि अब ना शुभू का खेल हो चुका है खत्म। कॉल रिकॉर्डिंग से शुभू के सारे पर्दाफाश हो चुके हैं। शुभू किस टाइप का इंसान है, शुभू ने ललोन के साथ क्या किया, उसके परिवार वालों के साथ क्या किया था, उसके बाप के साथ क्या किया था, ये सारी बातें ना धीरे धीरे बाहर आ चुकी है। और अब ना झनक के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि बोस फैमिली के ऊपर झनक को अटैक करने के लिए बहुत सारे और पॉइंट्स मिल चुके हैं। और बेचारा झनक, झनक के साथ साथ अनिरुद्ध भी ना पूरी तरीके से अपसेट हो चुका है कि उसके बाबा, उसके पिता इस टाइप के आदमी हैं। इसीलिए अनिरुद्ध ने गुस्से गुस्से में एक बहुत ही चौंकाने वाला और एक बहुत बड़ा फैसला भी लिया है, जिसके तहत ना अब अनिरुद्ध ना शायद ना अपने इस बोस परिवार से रिश्ता ही तोड़ दे, जिसके चलते हुए शायद झनक के लिए एक और गुड न्यूज आ सकती है। और क्या है वो गुड न्यूज, क्या है अनिरुद्ध का फैसला, और कैसे शुभू का खेल हुआ खत्म, आइए जानते हैं इन सारे तमाम अपडेट्स को आज के इस खास सिंगल वन एंड ओनली रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टाइम्स ऑफ इंडिया में, जहां पर मैं वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर बात करें दोस्तों झनक के आने वाले एपिसोड की, तो ये एपिसोड ना दोस्तों झनक की जिंदगी का अब तक का बेस्ट एपिसोड होने वाला। देखो, जैसा डांस रियलिटी शो में सीसीटीवी फुटेज को लाकर आदित्य कपूर ने झनक को इंसाफ दिलाया था ना, आज वैसे ही टेक्नोलॉजी ने एक बार फिर से झनक की जिंदगी में दस्तक दिया। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इसने जो दस्तक दिया, उसने झनक को इंसाफ नहीं, बल्कि लालौन को, लालौन के परिवार को, अप्पू दीदी को इंसाफ दिलाया। पुलिस वालों के तहत यह शादी रुक जानी थी बीच मंडप में, क्योंकि शुभू और अभिलाष यानी बोस परिवार ये चाहता था। लेकिन आज उसी बोस परिवार के सामने, आंखों के सामने, सारे लोगों के सामने अप्पू दीदी ने सिंदूर लाकर पुलिस वालों के सामने ही लालौन के हाथ से अपने मांग में सिंदूर भरवा लिया। बेशक है दोस्तों, ये लम्हा ना बहुत कष्टदायक था हमारे शुभू के लिए, क्योंकि वो ये लम्हा देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि शादी को तोड़ने के लिए उन्होंने जीत और मेहनत की थी। लेकिन बेचारे के सामने शादी भी हो गई, और पुलिस स्टेशन लालू को जब लेकर आया, इंट्रोगेशन किया गया, पूछताछ की गई, तो वहां पे दोस्तों हमारे कमिश्नर साहब आते हैं, जिनकी पर्सनली दुश्मनी रहती है। या फिर यूं कहें कि भाई देखो, छोटे मोटे पुलिस वाले गलत कर सकते होंगे, लेकिन बड़े पुलिस वाले उससे भी ज्यादा गलत करते होंगे। लेकिन यहाँ पे फिलहाल भाई हमारे टेलीविजन हिस्ट्री में ऐसे ही दिखाते, भाई न्याय को सही तरीके से दिखाते हैं। और देखा जाए तो हमारे देश में ऐसे कई सारे मामले हैं जिसमें कभी न्याय हो ही नहीं रहा। जैसे देखो दोस्तों, कोलकाता का केस वगैरह वगैरह। चलिए हम आते हैं अपने मुद्दे की तरफ, जहां पे बात करें दोस्तों कि अब ना शुभू का खेल खत्म हो गया। शुभू का जो शुभू ने आकर पुलिस वाले जो बात किया था, लालौन को फंसाइए, लालौन को आप अंदर डाल दीजिए, लालौन के ऊपर कुछ केस डाल दिए झूठा मूठा, उसको डराइए, धमकाइए, मारिए, पीटिए, उसको दुनिया भर के ये करिए, बस ये शादी रोक दिए, यही चाह रहे थे शुभू। लेकिन भाई ये सारी कॉल रिकॉर्डिंग कर ली है हमारे उसी इंस्पेक्टर साहब ने, और दे दिया हमारे दूसरे इंस्पेक्टर साहब को। और ट्विस्ट, मजे की बात देखिए, लालौन को लेकर आई थी पुलिस, लालौन को गिरफ्तार करने के बारे में सोच रहे, तो पीछे पीछे शुभू महाजय क्या किए, बहुत गुड न्यूज होगा भाई, ये नजारा तो मैं अपनी आंखों से देखूंगा, चलो मैं भी चलता हूं पुलिस स्टेशन। और बेचारे शुभू को क्या पता था कि यहाँ पे आने के बाद वो खुद ही फंस जाएगा। अब ऐसे में शुभू को गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं, ये तो हमारा मेकर से डिसाइड करेंगे। अब कानून सबके लिए बराबर है, ये दिखाना तो लाजमी सी बात है, ये तो आपको दिखाना ही चाहिए। लेकिन अनिरुद्ध ना शुभू को खुद गिरफ्तार करवाएगा, वो भी अपने ही पिता को, क्योंकि अनिरुद्ध ने इतना बड़ा फैसला कर लिया, सो कर लिया, क्योंकि भाई बात कानून सबके लिए बराबर है। यदि आप लालौन को फंसाने के लिए इतना बड़ा खेल खेलेंगे, अरे लालौन जी तोड़ मेहनत करके ईमानदारी के पैसे खा रहा है अपने घर परिवार के लिए, यदि उसने चोरी करनी होती तो भाई वो कितना पैसे वाला हो जाता, कहीं और ही होता।
लेकिन उसे ऐसा रास्ता नहीं चुनना था। वो ईमानदारी से मेहनत के पैसों से अपने घर में 2 वक़्त की रोटी खाता था, लेकिन सुकून से खाता था, भले ही कम खाता था। लेकिन हमारे शुभू भाई साहब को क्या पता कि उसने किसने किससे टकराया, और कहीं न कहीं शुभू के साथ ऐसा होना था क्योंकि इसी शुभू ने, इसी अनिरुद्ध के पाखंडी बाप ने भाई लालू के परिवार को बर्बाद किया। अब ये वाली कहानी भी धीरे-धीरे आ रही है। कुछ समय में ये वाली कहानी से पर्दा उठाएँगे। मेकर्स लोग इसकी भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन तब असली मजा तब आएगा जब ना दोस्तों सभी के सामने लालौन के उस कांड का भी खुलासा होगा, क्योंकि लालौन की माँ को मुझे लगता है कि सारी चीज़ें पता है, और अनिरुद्ध के बाप के शुभू के साथ जब सभी के सामने इंसाफ होगा तो यकीन मानिए दोस्तों ये एपिसोड और ज़्यादा मज़ेदार होगा। लेकिन अब ये जो शुभू जो झनक के ऊपर तुम ऐसी लड़की हो, वैसी लड़की हो दुनिया भर के लांछन लगा रहा था, देखो भाई खुद कैसा इंसान निकला, खुद कैसे इंसान निकले। अब तुम झनक को बोल पाओगे? तुम झनक के पास सवाल उँगली उठा पाओगे? ना, 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 पूरा बोस परिवार हिल गया। बोस परिवार वाले कैसे हैं और ये लोग अपने ही घर की लड़की के खिलाफ क्या चाल चलते हैं, ये सारा पर्दाफाश हो गया। यानी अब झनक को इस घर से नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि झनक को यहाँ पे रहकर और लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि अनिरुद्ध को लग रहा था कि वो 2-4 दिन के बाद झनक को भेज देगा, अपनी शादी होने तक वेट कर रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन जब बोस परिवार ही ऐसा धोखेबाज है तो भाई बेटा भी धोखेबाज होगा, ये बात बोल के झनक यहाँ पे और भी ज्यादा देर तक टिक सकती है, अपनी लड़ाई लड़ सकती है। यानी कुल मिलाकर झनक के पास और नए-नए मौके आ चुके हैं अपने बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए, लड़ने के लिए, इस लड़ाई को जारी रखने के लिए, और कहीं न कहीं ना दोस्तों अब ना झनक ने अनिरुद्ध को भी हराना है, यानी अनिरुद्ध को भी अपने घुटनों पर लाना है। पूरे बोस परिवार की वाट लगानी है, लेकिन अनिरुद्ध को भी अपने घुटने पर लाना है, और अनिरुद्ध भी जल्द ही ये सब कुछ होने के बाद मुझे लगता है कि दोस्तों जल्द ही ना दोस्तों टिक जाएगा झनक के घुटनों पर। तो दोस्तों कुल मिलाकर दोस्तों झनक के लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि झनक ने किसी भी तरीके से अपनी लड़ाई को जारी रखी है। झनक के लिए किस्मत ने दरवाजे खोले हैं। लालून के केस से, शुभू के केस से, ये शादी से कहीं न कहीं झनक को ही फ़ायदा हो रहा है। मैं ये नहीं बोलता है कि झनक को ही पर्सनली फ़ायदा हो, ना, झनक अपना फ़ायदा नहीं चाहती है। लेकिन झनक ने इंसाफ का रास्ता चुना, सही का रास्ता चुना, इसीलिए आज झनक के साथ भगवान भी खड़े हैं। जा खुरा के साइया मार सके ना कोई। यानी कुल मिला के झनक अपना इंसाफ खुद करेगी, अनिरुद्ध को भी वाट लगाएगी। यानी दोस्तों कुल मिलाकर ये था आज आपके बंदा शो झनक से जुड़ा एक और अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बेशक ही दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दोस्तों आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो और झनक से जुड़े सारे को सबसे पहले पा सके। मैं वेणु कुमार आप ही के अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और ताजा तरीन नए अपडेट में जल्द ही मिलूंगा, आप सभी के सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक मुझे दे इजाजत और देखते रहे झनक को स्टार प्लस पर और एनी टाइम दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, और पाते रहे दोस्तों इसके सारे अपडेट्स को टाइम्स ऑफ मीडिया पर, और वो भी बिल्कुल बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करके। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, देखते रहे झनक को।